जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी को गुड इवनिंग। और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं बिहार एसएससी सचिवालय सहायक के लिए एसके झा सर का नया बुक, जो कि इस बुक में आपको 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। और इसका जो वीडियो है प्रतिदिन आपको शाम को 8 बजे प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग जो है प्रतिदिन शाम को 8 बजे जुड़िएगा और इसको जो है 15 दिनों में आपको कंप्लीट कराया जाएगा। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप लोग इस बुक को देख लीजिए। ये जो बुक है आपका प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए लॉन्च किया गया है। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट के साथ ही साथ आपको 1100 इम्पोर्टेंट जो है वन लाइनर भी प्रश्न इसमें देखने को मिलेगा, जो कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, यानी कि जो है हर एक क्षेत्र से जो आपको इसमें मिश्रण प्रश्न मिलेगा। तो हम जो है उन सभी को कंप्लीट कराऊंगा। और चलिए, आप लोग यदि इसको ख़रीदना भी चाहते हैं मार्केट से तो यह आपको 150 रुपये में मिल जाएगा। तो आप लोग इसको ख़रीद कर भी पढ़ सकते हैं। यह एसके झा सर का बहुत ही अच्छा बुक है। ये जो बुक है आपको बीएसएससी के पैटर्न पर आधारित है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। और चलिए हम लोग इसको कंटेंट की बात करें तो इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको जो है 2 प्रीवियस ईयर का प्रश्न भी इसमें बुक में मिलेगा। देखिए, ये जो 18/12/2011 का और 23 फरवरी 2015 का जो है प्रीवियस ईयर का प्रश्न इसमें देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको जो है प्रीवियस ईयर के लिए प्लेटफॉर्म का बुक प्रोवाइड कर दिया गया है, जिसमें आपको जो है 10 प्रीवियस ईयर का सेट जो है आपका 2011 से लेकर के 2020 तक का जितने भी बिहार एसएससी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने प्रीवियस ईयर को कंप्लीट करा दिया है। तो आप लोग जो उसको देख लीजिएगा, उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, तो आप लोग उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ जो आपका इंपॉर्टेंट वन लाइनर का टेबल दिया गया है, जिसमें आपको 1100 इंपॉर्टेंट जो है वन लाइनर प्रश्न है। और फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टेबल है, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टेबल है और बायोलॉजी का जो इंपॉर्टेंट जो है टेबल है। तो हम लोग जो है सभी को कंप्लीट करेंगे। हम आपको जो है वन लाइनर का जो प्रश्न 1100 है, तो हम आपको जो है सेट बाई सेट करके कंप्लीट कराएंगे। समझ लीजिए, आपको जो है वन लाइनर का जो 1100 प्रश्न है तो उसको किस फॉर्म में आपको कंप्लीट कराया जाएगा। आज जो हम लोग का सेट 1 है, तो सेट 1 में आपको जो है इंडियन पॉलिटी का जो प्रश्न है वन लाइनर के माध्यम से उसको कंप्लीट कराया जाएगा। सेट 2 में जो है आपका ज्योग्राफी का जितना भी वन लाइनर का प्रश्न है इस बुक में उसको कराया जाएगा। तीसरे नंबर पर इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी से प्रश्न है, उसको सेट 3 में प्रोवाइड किया जाएगा। और फिजिक्स का जो इम्पोर्टेंट ये वन लाइनर है उसको सेट 4 में प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि आपको जो है एक एक सेट में एक एक चैप्टर का जो है वन लाइनर कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप लोग जो है उसको भी देख लीजिएगा। पहले हम लोग जो इस बुक में सेट लगाएंगे इस वीडियो में, और उसके जो अंत में जब हम लोग का सेट ये ख़त्म हो जाएगा तो इसी वीडियो के अंत में जो है वन लाइनर के प्रश्नों को भी देखेंगे। यहाँ से हम लोग का जो है बीएसएससी प्रैक्टिस सेट 1 शुरू होता है। और ये पहला प्रश्न जो है समान अध्ययन से शुरू हुआ। प्रश्न देखा जाए, प्रश्न के जून 2022 में WTO के मंत्री स्तरीय बैठक का जो आयोजन है ये कहाँ किया जाएगा। तो यह जो आयोजन है याद रखिएगा, ये जेनेवा में किया जाएगा। WHO का स्थापना कब किया गया था? 1995 में। इसका जो मुख्यालय है यह जेनेवा में है। और इसका जो वर्तमान सदस्य अभी देश है वह 164 देश है। कितना? 164 देश है। और जो 164वां देश है वह अफगानिस्तान है। दूसरा प्रश्न है कि पाइका आंदोलन के नेता कौन थे। पाइका आंदोलन के नेता याद रखिएगा, ये बख्शी जगबंधु थे। कौन? बख्शी जगबंधु थे। और यह जो आंदोलन है 1904 से 6 के बीच हुआ था और यह उड़ीसा के राजा के द्वारा किया गया था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ से तीसरे नंबर प्रश्न है। प्रश्न है कि भारत में सौर तालाब की जो स्थापना ये पहली बार कहाँ की गई। भारत में पहली बार जो सौर तालाब की स्थापना है ये कहाँ की गई, तो यह किया गया था गुजरात में। ठीक, भारत जो है 2000 तक के 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? RK सिंह हैं। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय याद रखिएगा जेनेवा में है। कहाँ? जेनेवा में है। और वर्तमान में जो है इसके 195 देश है। और इसका जो बैठक है सामान्यतः 4 वर्षों में एक बार की जाती है। ठीक, अगला है कि अंगोला की राजधानी कहाँ है। दोस्तों, अंगोला की राजधानी जो है वो लुवंडा है। और वहाँ की जो मुद्रा है वो क्वोजा है। क्या है? वहाँ की मुद्रा है क्वोजा। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का छठा प्रश्न है
प्रश्न कि कौन सा ज्वालामुखी डोरमेंट के प्रकार का है। ये डोरमेंट के प्रकार का जो कौन सा ज्वालामुखी है, तो ये जो माउंट वेसुवियस है ये डोरमेंट के प्रकार के ज्वालामुखी है। ठीक, ये जो माउंट वेसुवियस डोरमेंट है ज्वालामुखी, ये कहाँ है, तो यह याद रखिएगा, यह इटली में है। कहाँ, इटली में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 7वां प्रश्न है कि बिहार में मुखिया द्वारा कितनी अवधि पर ग्राम पंचायत की जो बैठक बुलाई जाती है। तो मुखिया के द्वारा जो ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जाती है यह 15 दिनों में जो है बुलाई जाती है। कितने, 15 दिनों में। और ये जो ग्राम सभा की बैठक है हर 3 माह में जो है आपको एक बार होनी चाहिए। हालांकि ये आपको साल में 4 बार होना अनिवार्य है। और इसका जो हम लोग बात करें संविधान में, तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का जो है उल्लेख किया गया था। ठीक, बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। बिहार में स्वराज दल का यदि आपसे अध्यक्ष पूछा जाए तो वह नारायण प्रसाद थे। स्वराज दल की स्थापना जो है चित्तरंजन दास, जिसमें चित्तरंजन जो दास थे वह चित्तरंजन दास और जो है मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है 1923 में किया गया था। कब, 1923 में। और इसमें जो चित्तरंजन दास थे वो अध्यक्ष थे और जो मोतीलाल नेहरू थे वो सचिव थे। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 9 नंबर है। प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पूछा गया। आप लोग सभी लोग आंसर करते रहिएगा यदि आपको प्रश्न का आंसर याद हो तब है। 9 नंबर का राइट आंसर हम लोग का क्या होगा, यह जो अध्यक्ष पूछा गया है कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, तो राइट आंसर होगा न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र हैं। कौन, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र। किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की जो है हत्या कर दी गई। तो ये जो जिला पदाधिकारी जो जैक्सन था इसकी हत्या 1909 में किया गया था। कब, 1909 में किया गया था। और किसने किया था, तो लक्ष्मण कन्होर ने की थी। किसने, लक्ष्मण कन्होर ने। अगला प्रश्न यहाँ से 11 नंबर है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने आईसीसी का जो है वर्ष 2021 का सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का खिताब जीता। तो यह खिताब किसके द्वारा यह जीता गया है, शाहीन अफरीदी के द्वारा। किसके द्वारा, शाहीन अफरीदी के द्वारा। ये जो आईसीसी यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का जो स्थापना है ये कब किया गया था, तो ये 1909 में किया गया था। और एक होता है बीसीसीआई, तो बीसीसीआई यहाँ पर भी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड होता है, बीसीसीआई का फुल फॉर्म। तो इसकी स्थापना जो है 1928 में किया गया था। ठीक, चलिए अगला है कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की जो घोषणा हुई है, तो यह हुआ है भोपाल मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 13 नंबर जो प्रश्न है, प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक। देखिए तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर झारखंड है। निम्नलिखित में से कौन भारत में रजत क्रांति से जुड़ा। देखिए रजत क्रांति से यदि बात आ जाए तो ये अंडा उत्पादन जो है ये रजत क्रांति से संबंधित है। ये जो दूध क्रांति है, दूध है, तो ये जो दूध होता है आपका ऑपरेशन फ्लड, ये जो श्वेत क्रांति से संबंधित है। ये कपास दिया गया है, तो कपास जो होता है यह सिल्वर फाइबर, क्या होता है, सिल्वर फाइबर क्रांति से संबंधित है कपास। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 15 नंबर है। प्रश्न के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में जो कब लागू किया गया था। ये बिहार में पूछा गया कि कब लागू किया गया था, तो याद रखिएगा 1 फरवरी 2014 को बिहार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को जो है लागू किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर के इन ए फ्री स्टेट की जो है रचना किसने की। इन अ फ्री स्टेट की रचना पूछा गया है, तो यह रचना BS न्यायपाल के द्वारा की गई। किसके द्वारा, BS न्यायपाल के द्वारा की गई। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो इसरो के अध्यक्ष जो है एस सोमनाथन है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसकी जो स्थापना है 1969 में विक्रम साराभाई ने की थी और इसका जो मुख्यालय है वह बेंगलुरु में है। अगला पॉइंट यहाँ से 18 नंबर है कि नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में ये कहाँ स्थित है। तो यह भारत में जो है नई दिल्ली में है। बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार जो है कब लागू किया गया। देखिए प्रश्न कि बैंकिंग जो लोकपाल योजना है भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया, तो यह लागू किया गया था 1995 में। ऑप्शन सी होगा, 1995 में लागू किया गया।
20 नंबर प्रश्न है कि लिपुलेखदारा ये कहाँ स्थित है? तो लिपुलेखदारा ये उत्तराखंड में है। ऑप्शन बी सही होगा, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न यहाँ से 21 नंबर है। प्रश्न हम लोग का है कि रेसिडेक्स सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? रेसिडेक्स सूचकांक जो है ये राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पर किसके द्वारा? राष्ट्रीय आवास बैंक। ऑप्शन ए सही होगा, इसके द्वारा जो है जारी किया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 22 नंबर है। प्रश्न है कि बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर ये कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर, सिंहेश्वर मंदिर को याद रखिएगा, इसको सिंहेश्वर मंदिर ये मधेपुरा में, ठीक है। बिहार के जो है सिंहेश्वर मंदिर कहाँ है? तो ये आपका ऑप्शन याद रखिएगा, ये मधेपुरा में है। और एक मंदिर है विष्णुपद मंदिर, तो वह आपका गया में है। कहाँ? गया में है। चलिए, और ये जो रोहतास है, तो रोहतास में आपको याद होगा शेरशाह का मकबरा है। अगला प्रश्न है कि हिंदी उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन है? तो मैला आंचल के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। कौन? फणीश्वर नाथ रेणु। और उनका जो मैला आंचल उपन्यास के लिए उन्हें जो है पद्म श्री पुरस्कार भी मिला हुआ था, और उनका जो जन्म है 1921 में हुआ था। प्राचीन भारत में जोरोवे संस्कृति का नाम निम्न में से किस राज्य में उसी नाम के स्थान पर यहाँ पर जो उसी स्थान के नाम पर जो है रखा गया है? किस राज्य में पूछा गया है? तो यह रखा गया है महाराष्ट्र में। कहाँ? यह महाराष्ट्र में रखा गया है। जोरोवे जो संस्कृति है महाराष्ट्र के अहमदनगर, कहाँ? अहमदनगर जिले में वो स्थित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर है। 25 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी जो सीटें आरक्षित की गई है? तो अनुसूचित जाति के लिए जो है 38 सीटें आरक्षित की गई है। याद रखिएगा, बिहार विधानसभा में जो 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। और यहाँ पर जो बिहार जो विधानसभा में कुल सीटों की संख्या की बात की जाए तो 243 है। और विधान परिषद में कितना सदस्य है? विधान परिषद में 75 सदस्य हैं। प्रोजेक्ट टाइगर योजना की जो शुरुआत है ये कब की गई थी? तो इस योजना की शुरुआत 1973 में किया गया था। ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसका शुरुआत कब किया गया था? 1973 में। और भारत में 42 से अधिक जो है बाघ अभयारण्य है, और कुल जो संख्या है बाघों की लगभग से 5000 तक हो गई है, 5000 के प्लस हो गया है। और देश में सबसे अधिक जो बाघों की संख्या है वो आपका मध्य प्रदेश में है, जहाँ की 526 जो है बाघ हैं। ठीक, इसकी संख्या दर्ज की गई है 526। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 27 नंबर है। प्रश्न कह रहा है कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? तो इस उपन्यास के लेखक है अरुंधति रॉय। कौन? अरुंधति रॉय। और इन्हीं के यहाँ पर इसी पुस्तक के लिए जो है इन्हें 1997 में, याद रखिएगा, अरुंधति रॉय को जो है ये गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लिए 1997 में बुकर पुरस्कार मिला हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 28 नंबर है। प्रश्न कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का जो संबंध निम्न में किन राज्यों से है? तो यह है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 29 नंबर है। प्रश्न के स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी, तो इन्होंने सिफारिश किया था भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश का। स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सिफारिश की थी? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के जो है समावेश का सिफारिश की थी। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जो है 42वां जो संविधान संशोधन जो किया 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आप लोग याद रखिएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। इन्होंने निम्न में से किस समुदाय सुधार यहाँ पर जो किस सामाजिक सुधार के लिए कदम उठाया? तो उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए जो है कदम उठाया था। कब? तो इन्होंने 1856 में, याद रखिएगा, 1856 का जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है इन्हीं के प्रयास से पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का जो गठन है ये कब किया गया? तो द्वितीय आयोग का जो गठन है यह किया गया था 2007 में।
अगला प्रश्न है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत को जो है कौन सा स्थान है। तो 2021 में इसमें भारत का जो स्थान की बात किया जाए तो वह 135वां है। ठीक, 2020 में कौन सा स्थान था, तो 2020 में 137वां स्थान था इसका। अगला प्रश्न है कि बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण किसने किया था। ये जो बृहदेश्वर मंदिर है तो इसे राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है और इसका जो निर्माण है राजा राज के द्वारा किया गया था, जो कि यह तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। ठीक, और यह जो 11वीं सदी की द्रविड़ शैली में किया गया था और यह भगवान जो है शिव को समर्पित है। किसको, भगवान शिव को समर्पित है, यानी कि जो भगवान शिव का यह मंदिर है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 34 नंबर है कि नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने की। नेचुरल हिस्ट्री की रचना जो है ये प्लिनी के द्वारा किया गया। ये जो प्लिनी था एक प्रमुख रोमन जो है भूगोलवेता था। बाबू वीर कुंवर सिंह जो 1857 की क्रांति में एक बड़े नेता थे, उनका संबंध बिहार के किस स्थान से था। तो उनका जो संबंध था बिहार के जगदीशपुर से था। ऑप्शन से याद रखिएगा, बिहार के जगदीशपुर से था। और वह जो जाने जाते हैं 80 वर्ष की उम्र में भी वीर कुंवर सिंह जो है युद्ध तथा विजय हासिल करने के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए वो प्रसिद्ध थे। 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने जो है लड़ाई लड़ना शुरू किया था। चलिए अगला प्रश्न है 36 नंबर की सूचना का जो अधिकार अधिनियम 2005 बिहार में कब लागू किया गया। तो यह बिहार में लागू किया गया था 2006 में, यानी कि जो जून 2006 में बिहार में लागू किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। 2015 से 16 में जो गुजरात का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था और 2020-21 में भी जो है गुजरात कपास उत्पादन में पहला स्थान है। हालांकि जो कपास है ये काली मिट्टी में उगाई जाती है और भारत में जो है विश्व में जो सर्वाधिक भूमि पर कपास का उत्पादन होता है। यहाँ पर सर्वाधिक भूमि पर पूछा गया है तो भारत में होती है। ठीक, चलिए अगला 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पीडमोट पठार का उदाहरण है। ये पीडमोट पठार जो है क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है पीडमोट पठार के बारे में जानते हैं। तो उच्च पर्वतों की तलहटी में स्थित पठार को ही पीडमोट पठार कहते हैं और यह जो है मालवा का पठार है, इसका एक उदाहरण है। भारत में सामान्यतः पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाले फसल वो कौन से हैं। तो वह फसल है रबी फसल, जो कि ये पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होती है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 40 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहा है कि पाषाण युग में माइक्रोलिथ, यहाँ पर जो है माइक्रोलिथ सामान्यतः किस युग में पाए जाते थे। तो यह पाए जाते थे मध्य पाषाण युग में। कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है। पोर्ट ऑफ कॉल ये क्या होता है। तो पोर्ट ऑफ कॉल उस बंदरगाह को कहते हैं जो लंबे समुद्री मार्ग के बीच में स्थित हो और वहां जलयानों को ईंधन, पानी, यात्रियों को भोजन के लिए रुकना पड़ता है, उसे जो है पोर्ट ऑफ कॉल कहते हैं। और इसका एक अच्छा खासा उदाहरण है आदन। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 42 नंबर है। प्रश्न करें कि भोजपुरी उपन्यास पूर्वी के घाट, यहाँ पर जो पूर्वी के घाट पुस्तक की रचना किसने की। तो यह रचना किया गया था जौहर सफ़ी यादी के द्वारा। किसके द्वारा, जौहर सफ़ी यादी के द्वारा। 43 नंबर प्रश्न है कि जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली राय की जो रचना किसने की। तो यह रचना किसके द्वारा किया गया पूछा गया। तो यह किया गया था शिलभद्र सूरी के द्वारा। किसके द्वारा, शिलभद्र सूरी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 44 नंबर है। यह प्रश्न है कि मिस अर्थ 2021 का जो किताब ये किसने जीता। मिस अर्थ 2021 का किताब किसने जीता। तो यह जीता गया था डेस्टिनी वागनर के द्वारा। किसके द्वारा, डेस्टिनी वागनर के द्वारा। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जो संन्यास लिया है, ये किस देश के रहने वाले हैं। तो ये न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। ठीक, अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का 46 नंबर है। बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है। वर्षा के लिए इंद्र की पूजा बिहार के किस नृत्य के माध्यम से की जाती है। तो ये झिझिया नृत्य के माध्यम से की जाती है। ठीक,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज चुनाव समिति का जो गठन है ये कब किया गया था। तो इस प्रश्न जो 47 नंबर प्रश्न है इसमें थोड़ा सा डाउट है। इसमें आपका जो है 1965 बताया जा रहा है, जबकि पहली बार जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में जो है 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो आप लोग इसको जो है थोड़ा सा इसका कमेंट में इसका आंसर आपको जो है पुट कर दिया जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से 48 नंबर है। प्रश्न है कि ईरी नहर किसको जोड़ती है। ये जो ईरी नहर है यह आपको ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। ईरी नहर जो है ईरी झील और ईरी यहाँ पर मिशिगन झील को ये जोड़ती है। ठीक, और यह जो है यूएसए में स्थित है। ठीक, कहाँ है ये यूएसए में स्थित है। केंद्रीय जांच ब्यूरो का जो गठन है ये किस प्रस्ताव के तहत किया गया था। तो इसको किया गया था ये गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत। कब, ये 1963 में किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 50 नंबर है। प्रश्न है कि गिलपॉप यहाँ पर जो है गिल्मपस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक जो है कौन है। गिल्मपस जो ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक पूछा गया कि कौन है। तो इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न है कि इंडियन ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन 2021 के महिला एकल का जो खिताब ये किसने जीता। तो यह किताब बुसानन ओग बामरुगफान के द्वारा यह जीता गया। अगला प्रश्न 52 नंबर है कि भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम सरकार में भारत के जो है वाणिज्य मंत्री कौन थे। अंतरिम सरकार में जो है भारत के जो वाणिज्य मंत्री पूछा गया कि कौन थे। तो याद रखिएगा वह आई चूड़ीगर थे। कौन, आई चूड़ीगर थे। और ये जो ये अंतरिम सरकार का जो गठन ये कब हुआ था। तो ये याद रखिएगा 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 53 नंबर है। प्रश्न के बिहार के पंचायती यहाँ पर पंचायत समिति के जो सामाजिक न्याय समिति का जो अध्यक्ष वो कौन होता है। तो इसका अध्यक्ष होता है पंचायत समिति के उप प्रमुख होते हैं इसका अध्यक्ष। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का 54 नंबर है। प्रश्न है कि WHO के कार्यक्रमों के लिए किसे उप महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो उप महानिदेशक नियुक्त किया गया है सौम्य स्वामीनाथन को। ये सौम्य स्वामीनाथन जो एक फीमेल है और ये कौन है। तो याद रखिएगा यह जो है भारत के हरित क्रांति के जो जनक थे यहाँ पर उसके भारत के जो हरित क्रांति के जनक थे MS स्वामीनाथन, उनकी यह पुत्री है सौम्य स्वामीनाथन। ठीक, चलिए अगला है कि मेसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो मेसाबी रेंज है ये लोहा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, यह जो रेंज है USA में मिनेसोटा राज्य में स्थित है। कौन, मेसाबी रेंज। चलिए यहाँ तक हम लोग का जो 55 नंबर तक प्रश्न था वह जीके जीएस का यहाँ पर जीके का प्रश्न था और करंट अफेयर का प्रश्न था। अब हम लोग का जो है गणित और विज्ञान का प्रश्न शुरू हुआ। तो आपको इसमें मिक्स प्रश्न दिया गया है विज्ञान का। चलिए हम लोग उसको देखते हैं। यहाँ से प्रश्न हम लोग का 60 नंबर है। एक ही बार हम लोग का 60 नंबर से है कि निम्न में से किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है। तो याद रखिएगा मूर्खों का सोना जो है आयरन सल्फेट को कहते हैं। इसका सूत्र होता है FeS2। क्या होता है, इसे मूर्खों का सोना कहते हैं और इसका सूत्र होता है FeS2 होता है। ठीक, अगला पॉइंट यहाँ से 62 नंबर है कि मनुष्य के शरीर का जो तापमान कितना होता है। तो यह तापमान जो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यदि सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री आपका जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक फल का उदाहरण है। ये वास्तविक फल पूछा गया है। तो इसके उदाहरण हो जाएंगे आम हो जाएगा, इसके तरह और भी होता है तरबूज हो गया, नींबू हो गया, कीवी हो गया, ये सभी जो है वास्तविक फल के उदाहरण है। एक होता है असत्य फल, तो उसका उदाहरण में आप लोग याद रखिएगा काजू होता है, सेब होता है, नाशपाती होता है। ठीक, फिर आपका एक आगे बढ़िएगा तो सत्य फल होता है। सत्य फल से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो सत्य फल में आम, अंगूर, अनानास होता है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का निम्नलिखित में से कौन सा एक जो संक्रमण रोग है। देखिए संक्रमण रोग की यदि बात की जाए तो ये जो काला जार है यह एक संक्रमण रोग है। ये जो गलमाला है, ये जो गलमाला जिसको ग्वाइटर घेघा कहते हैं, ये आपको ग्वाइटर के कमी से होने वाला रोग है। और जो ये काला ज्वार होता है तो ये आपको विषाणु से होता है। ठीक, चलिए
अगला और यहाँ से एनीमिया है, तो एनीमिया जो होता है ये आपका किसके, आयरन की कमी से। बेरी जो होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का एक ही बार जो है 68 नंबर से प्रश्न होता है। प्रश्न है कि मिशन जो यहाँ पर जो है धनुष मिसाइल प्रहार करता है, ये जो धनुष मिसाइल है पूछ गया है कि प्रहार करता है तो ये सतह से सतह पर वार करता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि पहाड़ों पर नाकों से रक्त निकलने का मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण होता है कि वायुमंडलीय दाब का घटना। क्या होता है, जो वायुमंडलीय दाब का घटना, जस आप ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडल का दाब क्या होता है कि वो घटते जाता है। ठीक। और वायुमंडलीय दाब को जो है बैरोमीटर से मापा जाता है और वायुमंडल का जो घनत्व है वह हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ से अब तो मैथ का ये 73 नंबर प्रश्न देखा जाए। प्रश्न है कि मिशन इंद्रधनुष का जो मुख्य उद्देश्य क्या है। मिशन इंद्रधनुष का मुख्य दोस्तों उद्देश्य है कि बच्चे और गर्भवती महिलाओं का जो है टीकाकरण। ये जो मिशन इंद्रधनुष है, तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और इसमें जो है 7 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है इसमें आपका डिप्थीरिया हो गया, बलगम हो गया, टिटनस हो गया, पोलियो हो गया, तपेदिक हो गया, खसरा और हेपेटाइटिस बी को रोकने जैसे 7 जो है टीके आंशिक रूप से लगते हैं ये मिशन इंद्रधनुष के संबंध में। ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का देखिए 1 से लेकर के 19 तक जो विषम संख्याओं के वर्गों का जो है योगफल पूछा गया है, तो मैथ आपका यह आपका 1330 होगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ से 77 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज जो है यह किया गया था माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्टमैन के द्वारा किया गया था, और जो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम है वह सी बेंडर ने रखा था। ये भी आपको याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, ऊर्जा ग्रह भी कहा जाता है, और उसका जो कार्य होता है कोशिका के हर हिस्से में जो ऊर्जा पहुँचाना माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है। यहाँ पर एस्पेरगिल्स का इस्तेमाल किसके निर्माण में किया जाता है, तो इसका निर्माण में यहाँ पर अल्कोहल के निर्माण में किया जाता है। ठीक। चलिए अगला एक निम्न में से किसका उपयोग पनडुब्बियों में किया जाता है। दोस्तों पनडुब्बियों में जो है ये पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। ठीक। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 80 नंबर। ये प्रश्न है कि मिसाइल का ध्वनि रेंज कितना होता है, यानी कि जो मिसाइल होता है उसमें कितना ध्वनि निकलता है, तो यह आपको 180 से लेकर के 190 डीबी, यानी कि डीबी मतलब जो होता है डेसीबल होता है, और ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो डेसीबल में मापी जाती है। मनुष्यों के द्वारा जो ध्वनि सुनी जाती है वह 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज यानी कि HZ की जो ध्वनि को सुन सकता है मनुष्य, जिसे श्रव्य तरंग कहते हैं। एक होता है अश्रव्य तरंग, ये अश्रव्य जो तरंग होता है ये 20 से कम हर्ट्ज का होता है, और एक होता है पाराश्रव्य तरंग जो कि 20,000 के HZ से जो आपका अधिक होता है, उसे जो है पाराश्रव्य कहते हैं। ठीक। चलिए प्राकृतिक गैस का जो प्रमुख अवयव क्या है, तो इसका प्रमुख अवयव होता है मीथेन। प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन विद्युत का जो कुचालक है, तो ये हीरा जो होगा ये विद्युत का कुचालक है। हीरा धातु नहीं है, यह कार्बन का अपरूप है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 83 नंबर है। प्रश्न के चुंबकीय फ्लक्स का SI मान क्या है, तो इसका SI मान होता है वेबर। बोरेक्स किसका अयस्क है, बोरेक्स सोडियम का अयस्क है। ठीक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक विलयन का उदाहरण, देखिए वास्तविक विलयन का जो उदाहरण होगा कौन सा होगा, ये जो है जल में चीनी का घुलना, ये वास्तविक विलयन का उदाहरण है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 88 नंबर प्रश्न है। यहाँ से देख लीजिए सबसे छोटी आवाज़ संख्या कौन सी है, तो याद रखिएगा सबसे छोटी आवाज़ संख्या में आपका 2 आएगा। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के शरीर में स्थित दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, देखिए दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि की यदि बात की जाए तो ऑप्शन देख लीजिए, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो होगा वह है अग्न्याशय होगा। कौन सा, अग्न्याशय। ठीक। मनुष्य के दूसरी यहाँ पर मनुष्य में स्थित जो है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय है, और पित्त होता है जो पित्त रस का जो स्त्राव यकृत से होता है, लेकिन पित्त रस का जो भंडारण है वो पित्ताशय में होता है, तो वह अलग बात है। अगला यहाँ से 90 नंबर प्रश्न है कि संक्रमण रोग और बाह्य प्रभाव से शरीर की रक्षा करने वाली कोशिका को, यहाँ पर जो कोशिका कौन सी है,
संक्रमण रोग और जो है बाह्य प्रभाव से शरीर की रक्षा करने वाली वो कोशिका कौन सी है? तो वह कोशिका है ल्यूकोसाइट। अम्लगम किस धातु का अयस्क है? तो यह अयस्क है पारा का। पारा का जो है अयस्क है अम्लगम। पारा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या होता है? सिनेबार होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पर आधारित है? तो हाइड्रोलिक जो लिफ्ट होता है यह आधारित होता है पास्कल के नियम पर। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि दम्फा टाइगर रिजर्व ये कहाँ स्थित है? तो ये दम्फा जो टाइगर रिजर्व है याद रखिएगा यह मिजोरम में है और इसे जो है 1994 में एक बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। ठीक, और यह जो प्रोजेक्ट है टाइगर का हिस्सा है। प्रोजेक्ट टाइगर कब आपको स्थापित शुरुआत की गई थी? याद रखिएगा प्रोजेक्ट जो टाइगर है इसकी शुरुआत 1973 में किया गया था। कब? 1973 में। अगला प्रश्न हम लोग का ये 97 नंबर की पानी का पीएच मान क्या है? तो पानी का पीएच मान पूछा गया, कितना होता है? 7 होता है। ऑप्शन डी याद रखिएगा 7 होता है। और जो अम्ल होता है उसका 7 से कम होता है और जो क्षार होता है उसका 7 से अधिक होता है। अगला प्रश्न यहाँ से 99 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि श्वसन क्रिया के समय वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो इसमें प्रतिशत जो मात्रा होती है वह 17% होती है। ठीक, वायुमंडल में जो सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? नाइट्रोजन, जो कि वह 78% होता है। ठीक, अगला है कि लुकिंग ग्लास बना होता है किसका? लुकिंग ग्लास जो होता है वो दोस्तों समतल दर्पण का बना होता है। अगला प्रश्न के निम्न में से किसे वृक्षीय मेढक के रूप में जाना जाता है? तो वृक्षीय मेढक के रूप में ये हायला, देखिए यहाँ पर हायला को जो है वृक्षीय मेढक के रूप में जाना जाता है। और मेढक का जो वैज्ञानिक नाम है, रासायनिक नहीं वैज्ञानिक नाम जो है वो राना टेरिना होता है। और मेढक में जो है 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। ठीक, चलिए तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है और एक प्रश्न है शायद 105 नंबर है नहीं, अब यहाँ से 106 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन जो है नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में दोस्तों हीलियम का जो है प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आप लोग जो है सी याद रखिएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो जितने भी जीके जीएस और करंट अफेयर का प्रश्न थे हम लोगों ने उसको कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग का यहाँ से 1100 प्लस इम्पोर्टेंट वन लाइनर का जो है प्रश्न शुरू हुआ, जो कि आज का टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी से जितने भी इस बुक में वन लाइनर का प्रश्न दिया गया है उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट है कि केंद्र में द्वैध शासन की जो व्यवस्था है वह किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो याद रखिएगा यह भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ये जो है लागू की गई थी। भारतीय संविधान सभा का जो गठन ये किसके अंतर्गत किया गया था? तो ये जो है कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत की गई थी। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव ये कब प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव जो पूछा गया है कि कब प्रस्तुत किया गया, तो ये यहाँ पर 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वह सर BN राव थे। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में यहाँ पर जो वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्बलेम के रूप में जो है कब अंगीकृत किया गया था? तो ये 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के जो है यहाँ पर जो है समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह GB मलवंकर थे। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो संविधान सभा में निर्वाचित किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो वह बम्बई प्रेसिडेंसी 1947 से 50 के मध्य जो पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से पहले जो है बंगाल प्रेसिडेंसी थे जो कि 1946 से 47 के मध्य 19 से हुआ था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का विचार यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये दोस्तों रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के जो संविधान से लिया गया है? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना जो है किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है।
भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के जो संविधान से लिया गया है? तो ये जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जो है जोड़ा गया? तो ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक, अगला प्रश्न है कि सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की जो है किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो यह 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है, कर और शुल्क लगाने का। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल्य अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो यह ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों को जो है आत्मा कहा है। यहाँ पर यहाँ पर जो भारत जो है अर्धसंधात्मक राज्य है, यह किसने कहा? तो ये केसी वियर के द्वारा कहा गया। यहाँ पर जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किस में निहित होती है? तो यह राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो वह बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प तो ये कमल है। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का भारत का राष्ट्रीय पंक्षी पूछा गया है, तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज, ये हम लोग का फ्लैग, जिसमें आपका यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने तिलिया? तो स्पोक जो होती है वो 24 होती है। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो यह समवर्ती सूची का विषय है। भूमि सुधार ये किस सूची के अंतर्गत शामिल है? तो राज्य सूची के अंतर्गत। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो ये दोस्तों समवर्ती सूची का विषय है। पंचायती राज ये किस सूची में सम्मिलित है? तो राज्य सूची में सम्मिलित है। अगला प्रश्न है कि विवाह, यहाँ पर जो है विवाह विवाह जो विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? तो यह सम्मिलित किए गए हैं सूची 3 के समवर्ती सूची में। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि यहाँ पर जो किस वाद में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता, परंतु मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। यह किस वाद में? तो केशव नंद भारती जो वाद 1973 में हुआ था, उसी में कहा गया। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो संशोधन किया गया? तो याद रखिएगा, उद्देशिका में जो संशोधन किया गया था वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है कि उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने यहाँ प्रदान की? तो के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं, उच्च न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? तो यह बेरुबारी, देखिए यहाँ पर यह बेरुबारी जो संघ मामला जो कि 1960 में हुआ था, इसमें उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? तो अधिकतम जो है 20 सीटें आरक्षित हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासन ये किसके द्वारा, यहाँ पर जो प्रशासन जो है ये किसके द्वारा किया जाता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 CAA में किस देश के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का जो है प्रावधान है? तो यह प्रावधान है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के प्रवासियों को जो है ये नागरिकता प्रदान करने का यहाँ पर जो प्रावधान है। भारत से बाहर लगातार कितने वर्ष तक रहने पर जो भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? तो लगातार यदि 7 वर्ष तक रहते हैं तो यह समाप्त कर दी जाएगी। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? तो यह प्रति 2 वर्षों के अंतराल पर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का जो प्रावधान है ये किस देश से लिया गया है? तो ये दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय मूल के व्यक्ति PIO का डाक धारक भारत में नहीं खरीद सकता, तो वह कृषि भूमि नहीं खरीद सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का जो है प्रावधान किया गया है? तो यह प्रावधान किया गया अनुच्छेद 19 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 21 जो है संरक्षण प्रदान करता है।
अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार जो है परिवर्तित किए जा सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट है, यह पॉइंट कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया? तो यह 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 के द्वारा इसे हटाकर वैधानिक अधिकार कर दिया गया। ठीक, अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? देखिए यहाँ पर 11वें जो संशोधन है इसको किसके द्वारा जोड़ा गया? तो 86वें जो है संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2002 में जोड़ा गया। यहाँ से अगला प्रश्न है कि महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह दोस्तों अनुच्छेद 51 के 5 में यह वर्णित है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो सांसद को यह अधिकार प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामलों में जेबी वीटो, यहाँ पर जो जेबी वीटो पॉकेट वीटो की जो है शक्ति का प्रयोग किया? तो ये भारत डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के तहत है। भारत के राष्ट्रपतियों में कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो वह जो जाकिर हुसैन है और ये श्री रामनाथ कोविंद ये जो है रह चुके हैं, बिहार के राज्यपाल भी थे और भारत के राष्ट्रपति भी थे। अगला पॉइंट हम लोग का यह प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत जो सदस्य इसमें सम्मिलित हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की जो न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो न्यूनतम 50 जो है संख्या होनी चाहिए। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से जो है अधिक होगी। यहाँ पर जो अधिक नहीं होगी यह प्रावधान जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो यह किया गया था 91वां जो संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, इसी के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न यहाँ से पॉइंट है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का यहाँ पर जो कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की यह कार्यपालिका शक्ति पर कोई यहाँ पर जो कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? तो यह अनुच्छेद 257 के तहत है। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का जो प्रयोग किया गया है? तो यह किया गया अनुच्छेद 352 में 3 के तहत है। ठीक, अगला है कि भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो वह बी नरहरि राव थे। कौन? बी नरहरि राव थे। अगला प्रश्न है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका जो है मार्गदर्शक होता है? तो ये लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की जो शक्ति प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 253 के तहत है। प्रश्न हम लोग का अगला है कि प्राक्कलन समिति का जो कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष का प्राक्कलन समिति का जो कार्यकाल होता है दोस्तों ये 1 वर्षों का होता है। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो केवल जो है विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि लेखानुदान संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? तो ये जो है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि धन से जो है निकालने की जो है अवधि अनुमति जो है ये प्रदान कर सकता है। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का यह प्रश्न है कि आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? तो बिना संसदीय स्वीकृति के उसे व्यय कर सकते हैं राष्ट्रपति। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? तो ये बिना किसी राज्य की सहमति से। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो वह राष्ट्रपति के द्वारा सांसद की अनुशंसा पर हटाए जा सकते हैं।
अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 134 के ए से संबंधित है। भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है। न्यायिक समीक्षा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक जो है उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? तो ये कम से कम 10 वर्षों का जो है उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल किससे सलाह कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकते हैं? तो ये उच्च न्यायालय से। भारत में राज्यपाल बनने वाली प्रथम जो पहली महिला कौन थी? तो वह सरोजिनी नायडू थी। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे जो है संबोधित करता है? तो अपना त्याग पत्र ये राष्ट्रपति को संबोधित करता है। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर कौन सम्मिलित नहीं होता है? तो ये अधिकरण जो न्यायाधीश होता है वो सम्मिलित नहीं होता है। अगला पॉइंट है कि केंद्र राज्य संबंध किस सूची में है? तो ये 7वीं अनुसूची में है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का जो विभाजन ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यह अनुच्छेद 245 तथा 246 के अंतर्गत किया गया है। सरकारी आयोग का जो गठन ये कब किया गया था? दोस्तों ये मार्च 1983 में किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना, यहाँ पर जो विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? तो यह अनुच्छेद 265 में वर्णित है। अगला पॉइंट हम लोग का है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विवरण दिया गया है? तो ये भाग 11 में दिया गया है। भारतीय संविधान में जो संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख जो है संविधान में किया गया है? तो अनुच्छेद 256 से 263 तक में किया गया है। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर जो है लागू किया जाता है? तो यह राज्यपाल की जो है सलाह पर लागू किया जाता है। अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो यह अनुच्छेद 355 के अंतर्गत लिखा गया है। राष्ट्रपति मूल अधिकार जो कि अनुच्छेद 20 से 21 के अतिरिक्त के कार्यान्वयन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है स्थगित कर सकता है? तो यह 359 के अंतर्गत जो है स्थगित कर सकता है। अगला जो हम लोग का यहाँ से ये वन लाइनर का ही प्रश्न है कि भारत में वित्त आयोग का जो गठन ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। अगला है कि वित्त आयोग का जो कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों ये 5 वर्षों का होता है। केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय विवादों के समाधान जो है ये किस संस्था के द्वारा होती है? तो ये वित्त आयोग के द्वारा होती है। नीति आयोग कौन सा निकाय है? तो ये गैर संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग ने संघ का यहाँ पर जो योजना आयोग ने जो संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है, यह कथन जो है किसका है? तो ये के सांथानम का ये कथन है। अगला है कि राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता ये किस वर्ष प्रदान की गई? तो ये 1985 में प्रदान की गई। दल बदल विरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह 1985 में 15 फरवरी 1985 में जो है। अगला पॉइंट हम लोग का भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की जो स्थापना ये किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो ये गवर्नमेंटल ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत की गई। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की भी है व्यवस्था है? और यह अनुच्छेद 350 के क में वर्णित है।
अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो यह अनुच्छेद 243 के अंतर्गत है। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का जो शुभारंभ है ये कब और कहाँ हुआ। तो ये 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला राजस्थान में है। यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन कराना अनिवार्य है। तो ये 6 माह के अंदर जो निर्वाचन कराना अधिकार है। चलिए अगला प्रश्न के 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य क्या था। तो देश में सशक्त एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं के जो है स्थापना करना। नगर पालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है। तो ये 74वां संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है। संविधान संशोधन का जो प्रावधान ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। तो यह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया। अगला जो पॉइंट है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। तो ये 42वें को कहते हैं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ये किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया। तो ये 69वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, इसमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। संविधान यहाँ पर भारतीय संविधान का जो 79वां संशोधन ये किससे संबंधित है। तो यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है। 79वां संविधान संशोधन। अगला पॉइंट है कि वर्ष 1991 यहाँ पर वर्ष 1951 में प्रथम जो संविधान संशोधन ये किससे संबंधित था। तो पहला जो संविधान संशोधन 1951 में हुआ था ये कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी विधियों के संरक्षण से संबंधित था। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है वन लाइनर का भी पॉलिटी का प्रश्न कंप्लीट कर लिया और साथ ही हम लोग का सेट 1 भी कंप्लीट हो गया। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला जो सेट होगा कल शाम को 8 बजे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग जो है शाम को कल 8 बजे जुड़िएगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स और ऑल दी बेस्ट।